हरे भरे अफ्रीकी सवाना के मध्य में, जहां तक नजर जाती थी, सुनहरी घासें फैली हुई थीं और वन्य जीवन की स्वर लहरी हवा में भरी हुई थी। वहां कावी नाम का एक असाधारण हाथी रहता था। कवि आपका साधारण पचीडर्म नहीं था, वह सवाना के जानवरों के बीच एक किंवदंती था। कवि का जन्म सवाना के भीतर एक छिपे हुए नखलिस्तान में एक गौरवान्वित और प्यारे हाथी परिवार में हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही उसने उल्लेखनीय गुण दिखाए जो उसे अपने झुंड के बाकी लोगों से अलग करते थे। उसकी बड़ी अभिव्यंजक आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती थीं और उसके विशाल कान हवा के रहस्यों को सुनते प्रतीत होते थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। वह अक्सर मरुद्यान की सुरक्षा से दूर भटकता रहता था, जिससे उसकी सुरक्षात्मक माँ लीला काफी परेशान रहती थी। कवि का पसंदीदा शगल विशाल सवाना की खोज करना, नए प्राणियों से मिलना और उनके तरीकों के बारे में सीखना था। उसने तेज और सुंदर मृग से लेकर बुद्धिमान बूढ़े कछुए तक जीवन के सभी क्षेत्रों के जानवरों से दोस्ती की। लेकिन यह सिर्फ उनका जिज्ञासु स्वभाव नहीं था जिसने कवि को अद्वितीय बनाया, यह उसका सोने का दिल था। जब भी जानवरों के बीच कोई विवाद होता तो वे सलाह के लिए कवि के पास जाते। उनकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता पूरे सवाना में प्रसिद्ध थी और प्राणी उनका गहरा सम्मान करते थे। यहाँ तक कि भूमि के भयंकर शिकारी शेर भी अन्य प्राणियों के साथ विवादों को निपटाने के लिए उसके पास आते थे। एक गर्म और शुष्क मौसम सवाना पर भयानक सूखा पड़ा। कभी हरी भरी घास भूरी हो गई और जलाशय सूखने लगे। जानवरों पर निराशा छा गई और तनाव बहुत बढ़ गया। कवि को पता था कि पीड़ित भूमि में सद्भाव लाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने का समय आ गया है। उन्होंने छोटे से छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। अपने शक्तिशाली सूंड को ऊंचा रखते हुए उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मुझे पता है कि समय कठिन है, लेकिन हमें एक साथ आना चाहिए। हम सभी जीवन के इस चक्र में जुड़े हुए हैं और यह सुनिश्चित करना हमारे ऊपर है कि प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। उनके शब्द जानवरों के मन में गूंज गए और उनमें एकता की भावना आ गई। उन्होंने अपने अल्प संसाधनों को साझा करने, पानी खोजने में एक दूसरे की मदद करने और अपने बीच के कमजोर लोगों की रक्षा करने का निर्णय लिया। कवि के नेतृत्व और करुणा ने उन सभी को प्रेरित किया। जैसे जैसे सूखा जारी रहा, कवि का हृदय अपने साथी प्राणियों की पीड़ा से दुखी हुआ। उन्होंने लंबी और कठिन यात्राएं की, छिपे हुए जल स्रोतों की खोज की और जानवरों को इन छिपे हुए मरुद्यानों तक पहुंचाया। स्थलों और रास्तों के प्रति उनकी स्मृति अद्भुत थी और उन्होंने अपने ज्ञान से कई लोगों की जान बचाई। एक दिन प्यासे ज़ेबरा के एक समूह को एक छिपे हुए झरने की ओर ले जाते समय कवि को मनुष्यों की एक खानाबदोश जनजाति का सामना करना पड़ा। वे सूखे के कारण भी संघर्ष कर रहे थे और उनके नेता निया नाम के एक बुद्धिमान बुजुर्ग कवि की उपस्थिति से आश्चर्यचकित थे। दिखने में इतने भिन्न दो प्राणी इशारों और भावों के माध्यम से संवाद करते थे और उनके बीच एक अनकही समझ विकसित हुई। निया ने कवि को अपने शिविर में आमंत्रित किया और वहां उनका गर्मजोशी और कृतज्ञता के साथ स्वागत किया गया। कवि ने निया से मनुष्यों के संघर्ष और जीवित रहने के उनके प्रयासों के बारे में सीखा। उन्होंने भूमि, इसके छिपे संसाधनों और प्रकृति के नाजुक संतुलन के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। बदले में निया ने कवि को मानव दुनिया के तरीकों, उनके इतिहास और भूमि से उनके गहरे संबंध के बारे में सिखाया। कवि ने प्राकृतिक दुनिया के प्रति उनके सम्मान में समानता को पहचानते हुए मनुष्यों की कहानियों और ज्ञान पर आश्चर्य व्यक्त किया। कई महीने बीत गए और आखिरकार सूखा खत्म हो गया। सवाना जीवनदायी बारिश से भर गया और भूमि एक बार फिर जीवंत हरी हो गई।
जानवरों ने अपने अस्तित्व और उस एकता का जश्न मनाया जिसने उन्हें सबसे कठिन समय में भी देखा था। कवि ने निया और मनुष्यों को विदाई दी और वादा किया कि जब भी भूमि उसकी बुद्धि की मांग करेगी तो वह वापस आ जाएगा। जैसे ही वह अपने हाथी परिवार में फिर से शामिल हुआ, उसे पता चला कि उसका रोमांच अभी शुरू ही हुआ था। उन्होंने सवाना में घूमना जारी रखा, जानवरों और मनुष्यों दोनों से जो सबक उन्होंने सीखा था उसे साझा किया। जहां भी वे गए, सद्भाव और समझ लाए। और इसलिए कावी असाधारण हाथी अफ्रीकी सवाना के दिल में ज्ञान, करुणा और एकता का प्रतीक बन गया। एक जीवित किंवदंती जिसकी कहानियां पीढ़ियों तक चली जाएंगी, जो सभी प्राणियों को अपनी दुनिया के नाजुक संतुलन का सम्मान करने और संजोने के लिए प्रेरित करेगी। वे बंधन जो उन्हें जोड़ते थे